हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 करेंगे आज। इससे पहले 3.4 हमने कंप्लीट की है। जो एक्सरसाइज 3.5 रहेगी अपनी ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, 3.4 के बाद जो एक्सरसाइज हमारी 3.5 है उसमें जो टॉपिक है हमारा वो है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बच्चों आपने खुद ट्राई करनी है। कुछ नया टॉपिक इसमें नहीं रहेगा। आपको जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मेनली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट एंड कोसेकेंट। उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपने खुद ग्राफ बनाने हैं और जो वैल्यूज रहेंगी, एंगल जो आप पुट करोगे वो एंगल आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा है कि किस तरह से हम अगर एंगल हमारा 90 से अबो है तो उसको किस टाइप से हम वैल्यू उसकी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में तो किस तरह से हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो किस पे चेंज रहेगा, किस पे नो चेंज रहेगा, वो सारा इस एक्सरसाइज में यूज रहेगा। जैसे सपोज करो यू वांट टू ड्रा द ग्राफ ऑफ sin x। ठीक है, तो sin x का ग्राफ अगर आप ड्रा करना चाहते हो तो fx sin x वो हमारा फंक्शन, या that y fx sin x। तो sin x का आप ग्राफ ड्रा करना चाहते हो तो इससे पहले हम sin x की टेबल तैयार करेंगे। तो हम ये देखना चाहते हैं कि sin x का ग्राफ कहां से कहां तक हम ड्रा करना चाहते हैं। हम 0 से 90 करना चाहते हैं। ठीक है, ग्राफ उसकी रेंज जो है वो कहां से कहां तक हम x की वैल्यू डोमेन जो कहां से कहां तक पुट करेंगे। तो 0 जैसे लेंगे 90, ठीक है, इसी तरह 180, फिर सिमिलरली 360, ठीक है, 3π/2 और यहाँ 2π 360, और सिमिलरली हम माइनस में भी कह सकते हैं -90। तो वो डिपेंड रहेगा क्वेश्चन पे कि कहां से कहां तक हमें ग्राफ के लिए बोला गया है। तो जैसे sin x का हम ड्रा करना चाहते हैं तो पहले हम sin x की टेबल तैयार करेंगे, या x की वैल्यू डालेंगे या y की वैल्यू। तो देखो अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं, जैसे 0 से पॉजिटिव वाली साइड हम ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं तो यहाँ हम एंगल लिखेंगे और हमारा जो फंक्शन है वो y क्या है, sin x। ठीक है, तो y sin x हमारा फंक्शन है, यानी x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, एंगल पुट करेंगे। जैसे 0 डिग्री पुट किया, ठीक है, तो sin 0 क्या होता है, 0। फिर उसके बाद हम नॉन वैल्यू इसके अंदर पुट करते जाएंगे। जैसे 30 की वैल्यू में पता है, 60 की वैल्यू में पता है, 90 की वैल्यू में पता है, इस टाइप से हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो जैसे हम 30 यानी π/6 इसमें पुट कर रहे हैं तो sin 30 इज 1/2। ठीक है, तो 1/2 की जगह ग्राफ में अगर बात करें तो 0.5 यूज करेंगे। ठीक है, इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू पुट करेंगे 0.5। इसी तरह 30 के बाद हम 60, ठीक है, तो 60 पे √3/2। इसी तरह 90 तो sin 90 1, यहाँ वैल्यू 1 रहेगी। सिमिलरली हम आगे बढ़ाएंगे इसको, तो जैसे इसको 0 से 180 या 360 जहां तक भी हम जाना चाहते हैं हम उसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे और y sin x की वैल्यू नेक्स्ट में आती जाएगी। हमें पता है कि 0 से लेके 180 तक सारी जो वैल्यूज हैं वो क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। ठीक है, तो यहाँ हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। जैसे π/2 90 के बाद हम सपोज करो 120 डिग्री ले रहे हैं, 120 के बाद हम 30 ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर डिग्री में लिखो तो यहाँ 120 डिग्री, ठीक है, और रेडियन में लिखो तो 90 प्लस 30 करेंगे π/2 प्लस π/6। ठीक है, इसी तरह 150 डिग्री, 180 डिग्री, इस टाइप से। ठीक है, तो आप डिग्री में भी टेबल बना सकते हो और रेडियन में भी बना सकते हो। तो sin 120 की वैल्यू, sin 150 की वैल्यू, sin 180 की वैल्यू। ठीक है, तो जैसे sin 120 की वैल्यू हम उस तरह निकालेंगे कि 120 को 180 -60 लिखेंगे, फिर 180 पे नो चेंज, फिर sin 60 की वैल्यू है वही 120 की वैल्यू आएगी, तो sin 60 की वैल्यू √3/2, तो इसकी भी √3/2। ठीक है, इसी तरह 150 की अगर तो 180 -30 करेंगे तो इसकी वैल्यू 1/2 यानी 0.5 आएगी। ठीक है, इसके बाद sin 180 की वैल्यू, sin 180 0 वाली लाइन पे तो ये 0 आएगी। तो इस तरह से 0 से लेके 180 तक हमने कुछ एक वैल्यूज रखी, इन वैल्यूज को हम ग्राफ में कंसीडर करेंगे। तो
आप पेंसिल स्केल से इसका ग्राफ बनाएं अच्छी तरह से। ये एक्स एक्सिस रहेगा, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो जैसे साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं तो एक्स 0 पे वैल्यू 0, ठीक है। फिर पाई बाई 6 पे 1/2, तो यहाँ पाई बाई 6, यहाँ वैल्यू सपोज करो ये 1 है हमारा, ठीक है, तो ये 1/2 वैल्यू। इसी तरह पाई बाई 6 पे, पाई बाई 2 पे, फिर 120 डिग्री, 120 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई बाई 3, ये पॉइंट हमारा 2 पाई बाई 3, और 60 को हम लिखेंगे 5 पाई बाई 6, 150 डिग्री 5 पाई बाई 6, और 180 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट आप चाहे डिग्री में करो चाहे रेडियन में करो, आप वैल्यूज कैसे निकालेंगे वो देखो। तो पाई बाई 6 पे वैल्यू 1/2, पाई बाई 6, ये पाई बाई 3 है। तो पाई बाई 3 पे √3/2 इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। √3/2 की वैल्यू क्या है, 0.8 समथिंग आएगी। पाई बाई 2 पे जो वैल्यू 1 आएगी, और 2 पाई बाई 3 पे √3/2, और इस पे 1/2 यहाँ वैल्यू आएगी, और पाई पे जो वैल्यू है 0 आएगी। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बता सकते हैं, इस टाइप से। फिर ऐसे ये ग्राफ ऐसे आगे चलता जाएगा। तो जहां भी अगर पीछे हमें निकालना है तो इस तरह से ये माइनस में अगर हम एंगल पुट करें तो ये माइनस में वैल्यू देता जाएगा। इस तरह से पीरियोडिकली साइन एक्स का ग्राफ चलता रहेगा। इसी तरह कोस का ग्राफ है, कोस का ग्राफ जैसे कोस 0 1 है तो ये टेबल बनाएंगे हम, ठीक है। 0 से 180, 0 से 360, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप एक काम करना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 0 से लेके 2 पाई 360 तक, ठीक है, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 0 से लेके 360 तक आप बस ग्राफ ड्रा कर लें। इस एक्सरसाइज में इतना ही काम करना है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेने हैं, ये sin x का, cos x का, tan x का, cot x का, secant x का और cosecant x का। इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 0 से लेके 360 डिग्री तक, ठीक है, 0 से 360 डिग्री तक ग्राफ ड्रा करना है। तो इसी टाइप से एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप बस इस एक्सरसाइज में ग्राफ ड्रा कर लें। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही काम रहेगा आपका, या आप एग्जांपल देखें एक्सरसाइज के, उस टाइप से सम भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 0 से लेके 2 पाई तक 360 तक, मेन मोटिव इस एक्सरसाइज का यही है कि आपको सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट या कोई भी एंगल इन टर्म्स ऑफ दीज एंगल्स अगर दिया हुआ है तो आप उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस वैल्यू को बस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही रहेगा, आप ज्यादा इसमें न करें। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी 3.6, तो उसके लिए फार्मूले हैं, एबी फार्मूले जिनको हम कह रहे हैं। तो एबी फार्मूले आप अच्छी तरह से याद करें। एक्सरसाइज 3.6, एबी फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप अच्छी तरह याद कर लें, बस इन फॉर्मूलों का डायरेक्ट यूज रहेगा एक्सरसाइज में। तो देखो क्या है एबी फार्मूला, जैसे sin a प्लस b, इसको याद करें आप। sin a प्लस b होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a प्लस b का फार्मूला रहेगा sin a cos b प्लस cos a sin b। अब कुछ एंगल्स और भी हैं जिनको हम एबी फार्मूलों की हेल्प से हम उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज में देखेंगे किस टाइप के एंगल बाकी बचे हुए हैं जिनकी हम एबी फार्मूलों की हेल्प से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जनरली हम जो वैल्यूज लेके चलते हैं वो 0, 30, 60, 90 इनके टर्म्स में अभी तक हमने बात की है। इस सेकंड में शिफ्ट किया, थर्ड में शिफ्ट किया। अभी भी कुछ और एंगल है जो इन एबी फार्मूलों की हेल्प से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली उनकी वैल्यूज। अब सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है फार्मूलों की हेल्प से निकालना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज करो cos 45 का तो हमें पता है, अब cos 40 का पूछ ले, cos 41 का पूछ ले, ऑल दीस एंगल्स की वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, बट फार्मूलों की हेल्प से कुछ एक एंगल्स और हम एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहे हैं कि इस फार्मूले की हेल्प से हम इसकी वैल्यू भी बता सकते हैं। तो sin a प्लस b का ये फार्मूला आप याद कर लें, sin a cos b प्लस cos a sin b। सिमिलरली sin a माइनस b का
तो वो रहेगा साइन ए कोस बी, या माइनस आएगा माइनस कोस ए साइन बी। ए बी क्या है, ए बी हमारे एंगल है। इसी तरह कोस ए प्लस बी का, तो वो रहेगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। और कोस ए माइनस बी का, तो वो रहेगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो चार तो ये फॉर्मूले हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। इसके अलावा टेन ए प्लस बी का भी आप याद कर लें, टेन ए प्लस बी, ये रहेगा अपना टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसी तरह अगर टेन ए माइनस बी का है तो उसमें ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस, यानी टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, बाकी फार्मूला कोड का भी है। एक्सरसाइज आप देखें, एक्सरसाइज के एग्जांपल देखें, फार्मूलों का डेरिवेशन देखें, और जनरली हमें क्या करना है, इन फार्मूलों को एज इट इज याद रखना है। ठीक है, एक्सरसाइज में हम इनका डायरेक्ट यूज करेंगे। देखो किस तरह हम सम में इनको अप्लाई करेंगे। तो जैसे सपोज करो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोस 75 डिग्री। अभी तक हमने 75 एंगल यूज नहीं किया बाकी समों में, तो cos 75 या sin 75 इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये था अपना sin a प्लस b का, एक बार एडिटिव, ये था हमारा sin a माइनस b। ठीक है, तो सपोज करो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos 75 डिग्री या sin 75 डिग्री या tan 75 डिग्री। ठीक है, तो sin 75 डिग्री की वैल्यू हम फाइंड आउट, तो कुछ और एक्स्ट्रा एंगल हम ऐड करते जा रहे हैं, तो अब हम 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर पिछले एक्सरसाइज का रूल देखें तो 75 को 90 माइनस करें तो 90 माइनस 15 डिग्री और 15 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता, बाकी जो एंगल बचता था जो थीटा उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए थी। पिछले एक्सरसाइज में हमने ये यूज किया है कि हम sin 120 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, या फिर sin 90 के रिस्पेक्ट में इसको लिखें या 180 के रिस्पेक्ट में लिखें, तो इसमें और इसमें डिफरेंस है काफी। यहाँ 120 डिग्री की जो फैक्टर बन रहे हैं 90 के साथ, वो नॉन एंगल बन रहा है। जैसे sin 120 को 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, या फिर sin इसको 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों एंगल की वैल्यू हमें पता है, तो इसलिए ये रूल इस पे डायरेक्ट एप्लीकेबल है। यहाँ sin 75 डिग्री है, अगर इसके हम इस तरह से इसको देखें कि 90 के साथ हम लिखें तो 90 माइनस 15 डिग्री अगर लिखें तो इस 15 डिग्री की हमें वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम रहेगी। इतना तो ये हो सकता है कि ये चेंज होगा नहीं, चेंज होगा या नहीं होगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, वो सारा इसमें कर सकते हैं, बट इस 15 डिग्री की वैल्यू नहीं आएगी। जैसे इसमें sin 90 माइनस थीटा है, तो sin 90 माइनस थीटा में पता है cos थीटा होता है, बट cos 15 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, अब अगर इस सम में हम ये भी फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हम इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि sin 75 डिग्री की वैल्यू क्या है। तो देखो sin 75 डिग्री को दो नॉन एंगल के रिस्पेक्ट में हम इसको इसके पार्ट कर लेंगे। तो sin 75 को ऐसे दो नॉन एंगल जिनकी वैल्यू हमें पता हो, जैसे 45 और 30 है। ठीक है, तो 45 प्लस 30 75 होता है, तो इसको 45 प्लस 30 लिखा जा सकता है। 75 को तो 70 प्लस 5 भी लिख सकते थे हम, 60 प्लस 15 भी लिख सकते हैं, 90 माइनस भी लिख सकते थे, बट उन एंगल्स की वैल्यू हमें नहीं पता थी। यहाँ इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, चाहे sin 45 हो, चाहे sin 30 हो, चाहे cos 45 हो, चाहे cos 30 हो। ठीक है, तो इस तरह से एंगल को रिप्रेजेंट करना है हमें। तो sin, अगर इसमें a प्लस b का फार्मूला बनाएं तो ये हमारा a का काम करेगा, ये b का भी इसमें प्लस है, तो sin a प्लस b। तो sin a प्लस b क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये होता है। यहाँ a b की जगह हम एंगल पुट करेंगे तो हम लिखेंगे sin 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। तो अब sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2, sin 30 की वैल्यू 1/2। तो ये जो वैल्यूज है हमारे पास, यहाँ 2√2 तो √3/2 प्लस 1/2√2, ये 2√2 एलसीएम, तो ये बड़ा √3 प्लस 1,
बाय 2 रूट 2। अब इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड यानी रेशनलाइज इसको कर सकते हैं। बाकी ये भी ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है? ये sin 75 डिग्री की। तो इस तरह हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ अदर्स एंगल की भी इन फार्मूलों की हेल्प से। इसी तरह tan 75 निकाल सकते थे, cos 75, cos 75, ठीक है। तो इन फार्मूलों की हेल्प से हम ये अप्लाई इस एक्सरसाइज में करेंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन देखना इस एक्सरसाइज 3.6 की। हाँ तो नेक्स्ट देखो बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि sin 40 प्लस a इंटू cos 10 प्लस a माइनस है यहाँ cos 40 प्लस a इंटू sin 10 प्लस a, सारे की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें यहाँ ये भी फार्मूला अच्छी तरह याद होना चाहिए। तो देखो ये सारा का सारा a का काम करेगा और ये b का काम करेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला बना हमारा sin a cos b, ये फिर a का काम करेगा एज इट इज है और ये b का काम करेगा, ठीक है। तो फार्मूले को ध्यान से समझो। तो ये sin a cos b माइनस cos a sin b, यानी ये भी फार्मूला है ये, इसको कंप्रेस करके हम लिख सकते हैं sin a cos b माइनस cos a sin b। तो sin a cos b माइनस cos a sin b किसका फार्मूला होता है? sin a माइनस b का। तो इसको हम शॉर्ट में यूं लिख सकते हैं sin a माइनस b। अब a माइनस b लिखेंगे बट a की जगह यहाँ क्या लिखेंगे? 40 प्लस a, माइनस b की जगह क्या लिखेंगे? 10 प्लस a। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस a रहेगा यहाँ से, तो sin यहाँ बचेगा ओनली sin 30 डिग्री और sin 30 इज व्हाट 1/2, ठीक है। तो बड़े इजी क्वेश्चन है और फार्मूलों का डायरेक्ट यूज करें इस एक्सरसाइज में, एग्जांपल देखें और उसके बाद इसके सम ट्राई करें। बस डायरेक्टली यही सम है इसमें, ये भी फार्मूलों का हम डायरेक्ट यूज करते रहेंगे। बाकी थोड़ा बहुत क्वाड्रेंट से रिलेटेड भी रहेगा, जैसे एक क्वेश्चन है इसमें कि sin अल्फा की वैल्यू 15/17 है। देखो sin अल्फा की वैल्यू 15/17 है। sin अल्फा इज इक्वल टू 15/17। इसमें कोई डिफरेंस नहीं, अल्फा है या a है, एंगल तो थीटा फाई अल्फा बीटा, बस ये नोटेशन रहेगी। cos बीटा की वैल्यू 12/13 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है sin अल्फा प्लस बीटा। फर्स्ट पार्ट हमारा ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा और बीटा क्या है? पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, ये भी हमें गिवन है। तो हमें sin अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसका फार्मूला सोल्व करेंगे। पहले sin a प्लस b रहेगा ये हमारे लिए, तो इसको हम यूं लिखेंगे sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, ठीक है। sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। अब यहाँ से हम वैल्यू देखेंगे तो sin अल्फा की जगह sin अल्फा की वैल्यू, cos बीटा की जगह cos बीटा की वैल्यू, बट यहाँ cos अल्फा की वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो cos अल्फा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। इसी तरह sin बीटा की वैल्यू नहीं है हमारे पास, cos बीटा की है। तो सबसे पहले तो ये चारों वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। चार में से दो वैल्यूज हमें पता है, ये दो जो है ये निकालनी है हमें, यानी sin अल्फा से तो cos अल्फा निकालना है और cos बीटा से sin बीटा। तो sin अल्फा इज इक्वल टू 15/17 है, तो cos अल्फा देखो क्या रहेगा। हमें पता है कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है? 1 होता है। sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 होता है। तो cos स्क्वायर अल्फा क्या रहेगा? 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा अंडर द रूट, ठीक है। ये वैल्यू किसकी? cos अल्फा की। 1 माइनस sin स्क्वायर, कौन सा फार्मूला लगाया? ट्रिग्नोमेट्री का पहला ही फार्मूला कह सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। उससे हम sin अल्फा की वैल्यू पता है तो cos अल्फा की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज cos अल्फा की यहां से वैल्यू जो आएगी वो 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा 15/17 का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर 289, तो 289 माइनस 225, 289 माइनस 225 डिवाइडेड बाय 289, तो ये रहेगा हमारा 64। तो 64/289 अंडर द रूट, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 64 का स्क्वायर रूट 8 और इसका 17। तो cos अल्फा की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है? 8/17। पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। तो ये sin अल्फा की वैल्यू और cos अल्फा की वैल्यू। सिमिलरली हमें cos बीटा से sin बीटा निकालना है। नाउ cos बीटा हमें गिवन है
cos बीटा की वैल्यू 12/13 है, तो दिस इंप्लाइज sin बीटा क्या रहेगा, हमें पता है sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा क्या होता है, 1 होता है, तो sin बीटा 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा अंडर द रूट। तो सिमिलरली ये 1 माइनस 12 का 144 डिवाइडेड बाय 169 माइनस 144 25, तो 5/13 वैल्यू लीजिए 5/13। तो हमारे पास अब चारों वैल्यूज हैं, हमारे पास sin cos बीटा की वैल्यू है, ये तो गिवन थी, sin बीटा की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यूज हम sin अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा इस फार्मूले में पुट कर देंगे, यानी sin अल्फा की जगह क्या रखेंगे 15/17, cos बीटा की जगह cos बीटा यहां से देखो क्या है, ये sin बीटा cos बीटा 12/13 गिवन एग्जाम में, प्लस cos अल्फा की जो वैल्यू है वो 8/17 और मल्टीप्लाई sin बीटा की जो वैल्यू है वो 5/13, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे और ये वैल्यू कैलकुलेट करके हम बताएंगे, तो 17 × 13 एलसीएम, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई प्लस ये बाय में 17 × 13, ये sin अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। इसी टाइप से हम cos अल्फा प्लस बीटा या माइनस की पूछ सकता है, तो tan अल्फा प्लस बीटा माइनस की पूछ सकता है, तो सारी वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।